कल आपको जो है अवतल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग बताए गए थे। उसमें जो है अवतल दर्पण की कई कंडीशंस बताई गई थी, स्थितियाँ हैं, ठीक है। उसमें कई कंडीशन थी, 6 कंडीशंस। अब आपको उत्तल दर्पण की कंडीशंस में, उसमें कई कंडीशन है नहीं, उत्तल दर्पण में केवल एक ही कंडीशन है। तो अवतल दर्पण में तो कैसे प्रतिबिंब बनते हैं ये बताया जा चुका है। अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें जो है उत्तल दर्पण इस प्रकार ले लेते हैं। इसमें क्योंकि उत्तल दर्पण में बाहर की ओर परावर्तक पृष्ठ होता है, ये ध्रुव है। उत्तल दर्पण में वस्तु को चाहे जहाँ पर भी रखो, प्रतिबिंब उसका एक ही बनता है, मुख्य अक्ष पर, वो भी किधर रखा जाता है, बाईं ओर। और इस पे जो है इधर फोकस ये होता है, ये ध्रुव है। उत्तल दर्पण में इधर की ओर फोकस और वक्ता केंद्र होती है। तो एक किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है और दूसरी किरण जो है वक्ता केंद्र कर जाती है। जहाँ पर ये दोनों किरणें मिल जाती हैं वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। ये प्रतिबिंब है, इसको ओ डैश, ये आई और आई डैश, ये प्रतिबिंब है। तो यहाँ से ये दूरी जो है वस्तु की है, ये प्रतिबिंब की दूरी, फोकस हो गया, वक्ता केंद्र। अब ये चीज़ आप ध्यान दीजिए कि देखिए ये जो है प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, डैश डैश है ना, तो ये बड़ा है, वस्तु से छोटा है। यानी अगर डैश डैश है, सीधा बन रहा है, तो सीधा के लिए आभासी होता है। तो उत्तल दर्पण में सदैव आभासी, सीधा, और देखिए ये वस्तु बड़ी है, ये वस्तु छोटी है, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसमें केवल एक ही कंडीशन होती है, वस्तु को चाहे जहाँ पर रखें उसमें सदैव प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। इसके बाद जो है ये अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन है, कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो यही फिगर आपको बनाना है। इसके बाद आता है रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई, रेखीय आवर्धन है क्या, इसकी एक परिभाषा होती है। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को हम m से लिखते हैं, m बराबर I/O। ये आपको बताया भी गया था कि I क्या है, प्रतिबिंब है, O क्या है, वस्तु। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। वहाँ पर एक न्यूमेरिकल्स आता है, m बराबर I/O बराबर -V/U। दर्पण में जो है माइनस होता है और लेंस में यहाँ पर जो है प्लस होता है। ये V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, ये प्रतिबिंब की लंबाई है, ये प्रतिबिंब की दूरी है। ये क्या है, वस्तु की लंबाई है और ये वस्तु की दूरी है, यानी U क्या है, वस्तु की दूरी। तो कहीं कहीं पर m बराबर -V/U, ये भी न्यूमेरिकल्स लगाने में उपयोग होता है। और कहीं कहीं पर जब प्रतिबिंब की लंबाई दी हो या वस्तु की लंबाई दी हो तो इसका उपयोग करते हैं। ये दोनों सूत्रों का उपयोग करते हैं न्यूमेरिकल्स लगाने में रेखीय आवर्धन में। तो रेखीय आवर्धन चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए फार्मूला एक ही होता है, सूत्र एक ही होता है, ठीक है। बस एक चीज़ का कंडीशन ध्यान रखना होता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। अवतल दर्पण में क्योंकि इधर की ओर सभी मान होते हैं, मतलब बाईं ओर होते हैं, जो भी आप फोकस है, प्रतिबिंब है या वस्तु है, तो सबका मान क्या होगा, माइनस। क्योंकि अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है, जो भी वस्तु रखी होती है, तो वो माइनस में होती है। तो अवतल, क्योंकि आपको दर्पण सूत्र मालूम है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अवतल दर्पण है तो यहाँ पर f का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यहाँ पर v का मान ऋणात्मक होगा, u का मान भी ऋणात्मक होगा। लेकिन अगर उत्तल दर्पण है तो यहाँ पर f का मान प्लस में होगा और v का मान क्या होगा, प्लस में होगा, और u का मान ऋणात्मक। u जो होता है वस्तु, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वो सदैव बाईं ओर रखी जाती है और उसका मान सदैव ऋणात्मक होता है। चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, वस्तु का मान जो है ऋणात्मक रखा जाता है। फिर इसके बाद ये दर्पण सूत्र, इससे फार्मूले से सूत्र से जो है आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। उनमें से जैसे फोकस दूरी निकालनी हो तो ये फार्मूला होता है। अगर आपको यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी निकालनी हो तो इसको पक्षांतर कर देते हैं, 1/v। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, 1/f माइनस 1/u। ये प्लस में है तो ये जब इसको इधर ले करके आएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा।
तो इससे प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, वस्तु की दूरी निकालनी है तो इसको इधर ले आएंगे, इसकी जगह पर ये रख देंगे पक्षांतर करके, तो प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेते हैं। तो u का मान चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, वस्तु का मान सदैव ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में सभी के मान ऋणात्मक होते हैं, उत्तल दर्पण में u का मान ऋणात्मक होता है, बाकी प्रतिबिंब और जो है फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इससे भी न्यूमेरिकल्स लगते हैं। इसके बाद आता है संयुग्मिक फोकस। क्या होता है? संयुग्मिक फोकस केवल जो है अवतल दर्पण में बनता है। जैसे कि आपको अवतल दर्पण बताया गया था, इस प्रकार होता है। ये ध्रुव है और ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। कोई वस्तु यहाँ पर रखी है तो एक किरण आपतित होने के बाद फोकस से जाती है, दूसरी वक्रता केंद्र से जाती है। यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। तो आपको पूछा गया संयुग्मिक फोकस, तो संयुग्मिक फोकस केवल अवतल दर्पण में बनता है। ऐसे दो बिंदु, इसकी परिभाषा है ऐसे दो बिंदु, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ओ डैश, और ये है आई और आई डैश। ऐसे दो बिंदु जिसपे एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बन जाता है, उसे हम संयुग्मिक फोकस कहते हैं। ये केवल अवतल दर्पण में ही बनता है, उत्तल दर्पण में नहीं बनता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब आपका बनेगा वो क्या बनेगा? आभासी बनता है। इसमें क्या बनता है? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो संयुग्मिक फोकस किसमें बनेगा? क्योंकि इनकी स्थितियां आपस में बदली जा सकती हैं संयुग्मिक फोकस की। ठीक है, एक बिंदु पर रखी वस्तु दूसरी बिंदु पर बना प्रतिबिंब वो क्या कहलाता है? संयुग्मिक फोकस कहलाता है। अवतल दर्पण में बनता है। इनकी स्थितियां हो गया कि संयुग्मिक फोकस केवल अवतल दर्पण में बनता है। अब इसी से जो है जो आपका आवर्धन वाला बताया गया है उस पर आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। एक चीज़ बस ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल जैसे मान लीजिए कि वक्रता त्रिज्या दी है तो उसमें आपको फोकस दूरी निकालनी है। समझ, जैसे मान लीजिए एक अवतल दर्पण है, एक न्यूमेरिकल्स है, दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी गई और वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है तो करेंगे क्या कि सबसे पहले वक्रता त्रिज्या दी है 20 सेंटीमीटर, लेकिन किसकी? अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण के मान क्या होते हैं? सभी के माइनस में होते हैं। तो एक सूत्र बताया था वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, क्योंकि फोकस दूरी कहीं पर दी नहीं है। तो F बराबर होता है R/2। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि R/2, R क्या है? वक्रता त्रिज्या है, लेकिन दर्पण कौन सा है? अवतल है, तो यहाँ पर -R/2 हो जाएगा। R कितना है यहाँ पर? 20 सेंटीमीटर, तो -20/2 ये कट जाएगा, तो फोकस दूरी आ जाएगी -10 सेंटीमीटर। अब इससे आपको क्या निकालना है? सूत्र बताया गया था 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। तो जब B निकालते हैं, या B का मतलब प्रतिबिंब, B बराबर हो जाएगा 1/F माइनस 1/U। ये माइनस में हो जाएगा, पक्षांतर किया बदल जाएगा। फोकस दूरी दी है -10 सेंटीमीटर जो अभी आपने निकाला है अवतल दर्पण, फिर -U का मान आपको बताया जा चुका है, सदैव माइनस में होता है। कितनी दूरी पर है? 15 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ पर -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, तो इसको आप टेबल पढ़ेंगे तो 10 × 30 -30, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 15 दूनी 30। अब देखिए माइनस का ज़्यादा है और ये 2 प्लस का है, तो माइनस में जाएगा तो -1/30 आएगा। तो F बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। अब जब माइनस में आता है तो वास्तविक होता है, और जब प्लस में आए तो आभासी होता है। तो माइनस में आया है तो इसको हम पढ़ेंगे वास्तविक, अवास्तविक के लिए उल्टा, और वस्तु से बड़ा, क्योंकि वस्तु कितनी है? 15 सेंटीमीटर पर है और प्रतिबिंब कितना है? 30 पे, तो वस्तु से बड़ा, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये आगे लिख दिया जाता है। इस प्रकार ये न्यूमेरिकल्स लगाए जाते हैं। शेष कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो अगले नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे, इसको आपको कंप्लीट रखना है। ठीक है, जहाँ समझ में आए फोन से पूछिएगा।